दोस्तों, बहुत लोग के दिमाग में चलते रहता है कि बकरी मैं ऐसे पाल लूँगा, मैं ऐसे पाल लूँगा, मेरे एरिया में खुला ज़मीन है तो मैं बकरी को छोड़ के चरा लूँगा, मेरे खाने का पैसा बच जाएगा खिलाने का और मैं बकरी आसानी से पाल लूँगा। बहुत लोग का तरह तरह का विचार चलता है। तो आज सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि बकरी पालने का तीन तरीके होते हैं। ये तीन तरीके से बकरी को पाली जा सकती है और तीनों तरीके के नफ़ा नुकसान क्या हैं और अंत में आप क्या डिसीजन लेते हैं कि मैं किस विधि से पालूँगा, किस पद्धति से मैं पालूँगा, वो आप खुद डिसाइड करेंगे कि किसमें मुझको कितना फ़ायदा है। तो पहला है विचरण पद्धति। बकरी को तीन पद्धति से पाला जाता है: विचरण पद्धति, अर्ध सघन पद्धति और सघन पद्धति। विचरण पद्धति में क्या है, इस पद्धति में बकरियों को सिर्फ चराई पर रखा जाता है। दिन भर जंगल झाड़ी वाला एरियो में अपना छोड़ दिए, दिन भर बकरी चरी और फिर रात में एक घेर के बड़ा नुमा बना देते हैं, रात में बकरी को लाकर उसमें डाल दिए। तो इसमें इसका फायदा ये है, लाभ है कि बकरियों का खिलाने का खर्च बच जाता है। खिलाने का तो कोई खर्च हुआ नहीं, दिन भर तो आपने चराया उसको। और हानि ये है कि सभी बकरियों को देख रेख सही तरीके से नहीं किया जा सकता। अब कोई बकरी गाभिन ने कहीं बच्चा दे दी, ये हो गया। कोई बकरी जंगल में कहीं चली गई, कोई जंगली जानवर उसको खा गया, ये हो गया। दूसरा, प्रॉपर चराई का वो जगह आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है जो आप एक कर सकें। यदि करेंगे, किसी बकरी तो मानेगी नहीं कि फलना जगह उनका खेत है, उसमें नहीं जाना है, वो जाएगी और खाएगी, आपका बदनामी होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। उसके बाद बकरी का एक मैनेजमेंट होता है कि गाभिन बकरी को इस तरीक़ा से दाना देना है और मेमने को देखभाल ऐसे करना है। मैंने जिस तरीक़ा से देख रेख करना है आपको, बकरियों को कर ही नहीं पाएंगे। अब कोई बकरी बीमार है, कोई झाड़ी में जाके बैठी हुई है, वो बीमार है, आप उसको कैसे देख पाइएगा? आप तो शाम को लाने जाइएगा उसे, वो बीमार ही होकर ही मर जाएगी। उसके बाद सांप वगैरह काट लेगा। बहुत तरह की परेशानी है इसमें। आप आज के युग में, पहले के समय में था, आज के युग में आप उस लायक इसमें मुनाफा नहीं कमा सकते। दूसरा है अर्ध सघन पद्धति। इसमें बकरियों को चराई के साथ बाड़े में भी खिलाया जाता है। मैंने दिन में कुछ देर चरा दिए, फिर ला के बाड़े में खिलाए। तो इसमें लाभ यही है कि चारे का आधा खर्च बचता है, लेकिन हानि है कि इस प्रकार से बकरी पालन में बकरी को एक समान आप ध्यान रख नहीं पाएंगे। बकरी को उस तरीक़ा से आप पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अब कौन बीमार है, क्या है, बकरी का हालात देख के दिखाई देता है। तो बकरी इकट्ठे रहेगी, एक जगह रहेगी, आपकी नज़र में रहेगी। तो उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चारागाह की कमी। आज के समय में चारागाह की बहुत बड़ी कमी है। आप किसी भी एरिया में जाएँ, आबादी इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि आदमी के रहने के लिए तो जगह ही नहीं, तो बकरी आप कहाँ चराएंगे? दूसरा है, आपको पर्सनालिटी का सूट नहीं करेगा आज के हिसाब से। अगर आप बकरी चराने के लिए निकल जाएं और बहुत अच्छा इनकम इसमें है, फिर भी लोग आपका इनकम नहीं देखेंगे, बस ये कहेंगे कि बकरी चरा रहा है। फर्क पड़ेगा, समाज में आपका अवहेलना होगा और लड़ाई झगड़ा का वजह बना रहेगा, क्योंकि बकरी जाएगी तो किन्हीं के खेत में किन्हीं के नुकसान करेगी, तो लड़ाई झगड़ा लगा रहेगा। तो इसमें प्रॉपर ध्यान आप नहीं रख सकते हैं, प्रॉपर आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। गर्मी, कौन बकरी गर्म हुई और किसको क्रॉस करवाना है या किस तरीक़ा से दाना पानी देना है, ये आप नहीं कर पाएंगे। तीसरा है सघन पद्धति। इसी पद्धति पर आपको काम करना है। इसके फायदे हैं, इस पद्धति में सारे पालन पोषण बाड़े में ही किए जाते हैं। इसका लाभ है, सभी बकरियों का सही तरीके से देखभाल हो जाता है। हमारे उसमें आप देखते हैं कि कोई बकरी बीमारी का जो लक्षण मैं आगे बताऊंगा कि बकरी को बीमारी होता है तो क्या सिम्टम्स देती है, तो इसी में आप पकड़ पाइएगा, इसमें नहीं पकड़ पाइएगा। बकरी बीमार होने के बाद क्या क्या लक्षण दिखाती है, तो आप आँख के सामने है तो आप देख के उसको डायग्नोसिस कीजिएगा और उसका प्रॉपर इलाज ट्रीटमेंट कीजिएगा। उसके बाद है, ज़रूरत के अनुसार उनको दाना चारा पानी सब मिल जाएगा। अब गाभिन बकरी को किस तरीक़ा से देना है, कितना चारा दें, गाभिन बकरी को कितना दाना देना है, जो कि सब आगे आपका चर्चा चलेगा तो आप जानेंगे। तो गाभिन बकरी को कितना देना है, बधिया को कितना देना है, और जो बीजू नर हैं, जो प्रजनन नर हैं, उसको कितना देना है दाना, तो सब आपके नज़र में रहेंगे तो ही आप कर पाएंगे। कौन बकरी को मैंने कब क्रॉस कराया था, कब इसका डिलीवरी होगा, प्रॉपर ये वैक्सीनेशन कब हुआ था, इसका अगला वैक्सीनेशन कब करना है, तो आँख के सामने रहेगा तो उसका सारा चीज़ आप देखते रहेंगे। और बकरी को खिलाने में उतना खर्च नहीं है, इसलिए आप ये दिमाग से निकाल दें कि मैं इस विचरण पद्धति से बकरी रखूँगा, दिन भर चराऊँगा, निकाल दें। दूसरा अर्ध सघन पद्धति भी निकाल दें कि अगर आप कर सके तो करें, लेकिन सक्सेस होने के लिए ही मंत्र ठीक है कि आधा मैं चराऊँगा आधा बाड़े में खिलाऊँगा, ऐसा नहीं है। इतना खाती ही नहीं है कि आपको उतना खर्च होगा। आपको सघन पद्धति पर चलिए, सक्सेस बकरी पालन कीजिए। बकरी बहुत कम खा के जीती है। इसमें आपको सभी बकरियों पर प्रॉपर एक समान ध्यान रखने में आसानी होगा। आप शेड्यूल को मेंटेन करेंगे और आपका फायदा होगा। तो सघन पद्धति से ही आज भारत में बकरियां पाली जा रही है और इसके वजह से विकास हो रहा है।
नहीं तो आज तो देखते होंगे बहुत सारे बकरी चराने वाले बकरी चरा रहे हैं लेकिन उतना बेनिफिट में नहीं है, और जो बाड़े में रख के अपना फार्मिंग कर रहे हैं वो बेनिफिट में है। उनके बकरियों में चमक होता है, हेल्थ होता है। सिर्फ घास खाने से बकरी मोटी नहीं होती, उसके लिए दाना प्रॉपर व्यवस्था करना होता है बहुत कम खर्च में, जो आगे चल के सब आपको बताया जाएगा। तो इस तरीक़ा से सघन पद्धति से बकरी को पाला जाता है। आप दिमाग में रख लें कि किसका लाभ और क्या हानि है। तो सारा का निचोड़ है कि सघन पद्धति जो हम बाड़े में रख के करेंगे उसका ही टोटल लाभ है। इसमें बकरियों को अपने अनुसार ढालेंगे, अपने अनुसार पालन पोषण करेंगे और उसको हम तैयार करेंगे। धन्यवाद।